ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के सांबा सेक्टर में रहस्यमयी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही बॉर्डर पुलिस इस रहस्यमय गुब्बारे की जांच में जुट गई, क्योंकि माना जा रहा है कि इस गुब्बारे के जरिए आतंकियों तक कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को दी गई है। और इस टीम का मकसद बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराना भी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने आपसी विवाद की वजह से LOC पर अपनी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से रोक रखी थी। लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक बार फिर वो जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में। इसी कड़ी में सीमा पार से एक रहस्यमयी गुब्बारा सांबा सेक्टर में मिला, जिसके बाद सांबा सेक्टर की पुलिस ने इस रहस्यमयी गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। चांद और तारे के आकार वाला यह गुब्बारा नीला, लाल और सफेद रंग का है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस तरह के गुब्बारे का इस्तेमाल आतंकियों तक किसी संदेश को पहुंचाने के लिए हो सकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आतंकियों तक ड्रोन पहुंचने वाला है या फिर वो पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले कुछ साल से हथियारों की सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का ही सहारा ले रहा है। वहां बैठे आतंकियों के आका इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम कर देती है। पिछले एक साल में कई बार सेना ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए हथियार बरामद किए हैं। और इसी बौखलाहट की वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रचने में जुटा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन LOC शुरू करने जा रही है। इसके तहत पाकिस्तान की सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम बड़े हमले की फिराक में है। खबर है कि पुंछ के BG सेक्टर में पाकिस्तान के SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और लश्कर तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी भी बढ़ी है। यही नहीं, BAT की टीमें बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटी हैं। और इसके लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों ने नई चाल चली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने अब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि इससे उनके पकड़े जाने का खतरा बना रहता है। इसीलिए आतंकी अब मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन चैट कर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के बजाय फर्जी ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्हीं ऐप के जरिए आतंकी कोड वर्ड में बातें करते हैं, ताकि भारतीय सेना को उनका मकसद और उनके आकाओं की जानकारी न मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि इनके इरादों को कैसे कंट्रोल किया जाए। इट इज नॉट इजी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस तरह के कई मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर चुका है। और इसके साथ ही आतंकियों के खिलाफ राजौरी और पुंछ में पिछले 5 दिन से ऑपरेशन त्रिनेत्र भी जारी है। इन दोनों जगहों पर सेना और सुरक्षा बल के जवान मिलकर अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा बल का सबसे ज्यादा जोर राजौरी के कांडी और केसरी हिल इलाके पर है, क्योंकि ये खबर सामने आई थी कि पुंछ में 20 अप्रैल को हमला करने वाले आतंकी राजौरी के जंगलों में आकर छिप गए। उस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद आतंकियों ने राजौरी में 5 मई को हमला किया था, जिसमें भी 5 जवान शहीद हुए थे। इसी के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया, जिससे आतंकियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि इसके तहत सेना के जवान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी जाकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना की नजर आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों पर भी है, और इसीलिए राजौरी के सभी इलाकों में जबरदस्त चेकिंग की जा रही। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमलों में कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। उन्होंने न सिर्फ उनके छिपने का इंतजाम किया, बल्कि उनका मिशन पूरा होने तक हर तरह से उनकी मदद भी की थी। बाद में सुरक्षा बल ने पुंछ में कुछ लोगों के घरों की तलाशी भी ली, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार और रुपए बरामद किए गए। इस बीच राजौरी में भी सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ ही राजौरी के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद करा दिया, ताकि सेना अपनी इस कार्रवाई को अच्छी तरह अंजाम दे सके। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राजौरी हमले के बाद अब तक 13 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें कई लोगों ने माना कि उन्होंने आतंकियों की मदद की थी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मामले में टेरर फंडिंग की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी जांच NIA कर रही है। एक दिन पहले यह भी खबर सामने आई थी कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन NIA के दफ्तर और जम्मू कश्मीर पुलिस के घरों को निशाना बना सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया। यही नहीं, आतंकियों ने अब अपने छिपने का तरीका भी बदल लिया है। वो अब जंगलों और सुरंगों के बजाय कच्चे घरों को ठिकाना बना रहे हैं, जहां वो कुछ दिनों तक ठहरते हैं और फिर अपना ठिकाना बदल देते हैं, क्योंकि एक ही जगह ज्यादा दिन छिपने पर उन्हें सेना के हाथों पकड़े जाने का डर है। और इसके साथ ही ये भी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने राजौरी और पुंछ में फिर से आतंक को फैलाने की साजिश रची है। यही नहीं, आतंकियों की लिस्ट में राजौरी का केसरी हिल इलाका सबसे ऊपर है, जो 90 के दशक तक आतंकियों के लिए सुरक्षित माना जाता था। लेकिन सेना की लगातार कार्रवाई की वजह से उस इलाके से आतंकियों का पूरी तरह खात्मा हो गया था, और 2007 के बाद से वहाँ पूरी तरह शांति बनी हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर उस इलाके में आतंकियों को बसाना चाहता है। इस काम के लिए POK में कई आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
ताकि उनके जरिए आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी साजिश से जुड़े कुछ आतंकी राजौरी और पुंछ के जंगलों में भी छिपे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। सेना के साथ पैरा कमांडो, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर आतंकी वहां से भाग न सकें। 2 दिन पहले वहां एक आतंकी को सेना ने मार गिराया था, जबकि एक आतंकी जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग के छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। अमेरिका के मीडिया की खबर है कि ईरान ने अमेरिका पर हमले का बहुत शातिर प्लान बनाया है और इसके लिए वो सीरिया को मोहरा बना रहा है। लीक हुई खुफिया जानकारी के हवाले से अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने चोरी छिपे कई घातक हथियार और सैन्य साजो सामान सीरिया पहुंचाया है ताकि वहां मौजूद अमेरिका की सेना पर अटैक किया जा सके। अहम दावा यह है कि ईरान ने सीरिया में ये हथियार वहां के भूकंप पीड़ितों को मदद भेजने की आड़ में पहुंचाए हैं। अभी फरवरी में सीरिया में 7.8 की तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया था। दावा है कि उसका फायदा उठाकर ही ईरान ने अमेरिका के खिलाफ प्लान बना डाला, यानी ईरान ने युद्ध की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ईरान वर्सेस अमेरिका के इस खतरनाक खेल में उसने पहली चाल चल दी है और जब ईरान दांव खेल चुका है तो अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए आशंका है कि ईरान और अमेरिका जल्द जंग में कूद सकते हैं और जंग का मैदान बनेगा ईरान का दोस्त सीरिया, क्योंकि सीरिया में ईरान के लड़ाके भी मौजूद हैं और अमेरिका के सैनिक भी, जो एक दूसरे के विरोधी खेमे की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों की रंजिश इतनी बढ़ गई है कि अब ईरान और अमेरिका किसी के पीछे खड़े होकर अपनी दुश्मनी नहीं निकालने वाले, बल्कि अब दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के सीने पर मिसाइलें और तोप गोले बरसाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के मीडिया ने लीक हुई कुछ इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने जंग की पक्की तैयारी शुरू कर दी है। वो अमेरिका से लड़ने के लिए धड़ल्ले से सीरिया तक हथियार पहुंचाने में लगा है, जिनमें छोटे मोटे हथियारों से लेकर भर भर कर गोला बारूद और ईरान के घातक ड्रोन भी हैं, जो सीरिया में अमेरिका के खिलाफ ईरान की ताकत बनेंगे और सीरिया से अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर किया जा सकेगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान इराक के रास्ते काफिलों में भर भर कर हथियार और गोला बारूद सीरिया तक पहुंचा रहा है। इराक के रास्ते इसलिए क्योंकि वो सीरिया का पड़ोसी है, जबकि ईरान और सीरिया के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर बात यह भी है कि इराक में ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का भी दबदबा है, इसलिए ईरान के लिए इराक से काम निकलवाना आसान है और सीरिया तो ईरान का दोस्त है ही। लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में जो दूसरा अहम दावा हुआ वो ये कि ईरान ने सीरिया तक हथियार डिलीवर करने के लिए वहां फरवरी में आए भूकंप का फायदा उठाया है। दावा है कि ईरान अपने हथियारों को सीरिया के भूकंप पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री के बीच में छिपा रहा है, ताकि किसी को शक न हो और ईरान के हथियार किसी की पकड़ में न आए। अमेरिका सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहा है और अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों का मानना है कि ईरान के हथियार सीरिया में उसके समर्थन वाले लड़ाकों के लिए थे, जो कि वहां अमेरिका के सैनिकों पर वार करते रहते हैं। अभी मार्च में ही सीरिया में अमेरिका के ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया था और 5 सैनिक घायल हो गए थे। लेकिन अब ईरान छोटे मोटे हमले नहीं बल्कि सीरिया में अमेरिका पर फाइनल अटैक की तैयारी में दिख रहा है। ईरान ने हथियार पहुंचाए सीरिया को अमेरिका से लड़ने के लिए और पहुंचाए इराक के रास्ते। मतलब ऐसी प्लानिंग कि एक बार को अमेरिका भी सिर खुजाने लगे। ये बहुत सोच समझकर बनाया गया फुल प्रूफ प्लान है, जिसके पीछे ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दिमाग है। और IRGC ईरान की वो खूंखार सेना है जो ईरान के दुश्मनों से निपटने के लिए अपने तौर तरीकों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। और वही IRGC सीरिया में अमेरिका के खिलाफ ईरान के ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रही है। और प्लानिंग देखकर ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता भी दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की सेना के करीब 900 सैनिक सीरिया में ISIS से लड़ने के लिए सीरिया के विद्रोहियों की मदद ले रहे हैं और ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए वहां विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ खड़ा है और सीरिया ईरान का दोस्त है। ऊपर से अमेरिका का दूसरा दुश्मन रूस भी सीरिया में ईरान के साथ है। लेकिन अमेरिका और ईरान की असल लड़ाई ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर है। अमेरिका ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने की कसम खाए बैठा, वहीं ईरान भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने चेतावनी दे दी कि ईरान के प्रोग्राम में रोड़े अटकाने के लिए अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि जो बाइडेन उसे एटम बम नहीं बनाने देंगे, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, यहां तक कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल को एक्शन लेने से भी नहीं रोकेंगे। इजरायल अमेरिका का पुराना साथी है और पश्चिम एशिया में इकलौते इजरायल के पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठनों का अनुमान है कि इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। लेकिन अगर ईरान ने भी परमाणु बम बना लिया तो सबसे बड़ा खतरा इजरायल को ही होगा, क्योंकि ईरान और इजरायल बिल्कुल जंग की दहलीज पर खड़े हैं।